नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 कक्षा 4 हो गया सवेरा। सवेरा का मतलब होता है सुबह। तो इसमें कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हम उसके पाठ का अर्थ हमें पता होना चाहिए। सुबह का समय हो गया है, इस पाठ का ये अर्थ हुआ। तो अब जैसे इसमें कोई भी कविता करने से पहले, उसका अर्थ करने से पहले हम क्या करते हैं, उसके प्रसंग के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रसंग क्या होता है, जैसे प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञान वाटिका के पाठ हो गया सवेरा से ली गई है। इस कविता में कवि ने सुबह के समय प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है कि सुबह के समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में कवि ने बताया है। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। रात गई अब हुआ सवेरा, भाग गया है दूर अंधेरा। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि रात बीत गई है और अब सवेरा हो गया है, यानी कि सुबह का समय हो गया है। भाग गया है दूर अंधेरा, और जो अंधेरा है रात का वो दूर हो गया है। भाग गया है यानी कि दूर हो गया है। पूरब में लाली है छाई, दिशा दिशा जैसे मुस्काई। सूरज का गोला उभरा है, स्वर्ण किरण धरती पर आई। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पूरब दिशा में सूर्य निकल रहा है, उसकी लाली यानी कि लाल रंग है वो चारों दिशाओं में छा गया है। दिशा दिशा जैसे मुस्काई, कि जैसे दिशा दिशा मतलब चारों दिशाओं में, कि चारों दिशाएं हैं जैसे मुस्कुराने लग गई हैं, खुश हो गई हैं। सूरज का गोला उभरा है, कि सूरज का गोला कहा गया है, इसमें सूर्य सुबह के निकलते हुए सूर्य की आकृति के लिए कहा गया है कि सूरज है एक लाल गोले के समान उभरने लग गया है, यानी कि वो दिखने लग गया है। स्वर्ण किरण धरती पर आई। स्वर्ण मतलब होता है सोना, और किरण कहा गया है सूर्य की किरणों के लिए। जो सूर्य की किरणें हैं वो सोने के समान धरती पर आ गई हैं, यानी कि वो चारों तरफ फैल गई हैं। ताजी शीतल हवा बही है, डाल डाल को छेड़ रही है। जाग उठे हैं सब नर नारी, आलस सुस्ती कहीं नहीं है। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ताजी शीतल, शीतल मतलब ठंडी। सुबह के समय आपने देखा होगा कि जो हवा है वो ठंडी ठंडी बहती है, तो जो हवा है वो ठंडी ठंडी बह रही है। डाल डाल को छेड़ रही है, जो ठंडी ठंडी शीतल हवा है, ताजी स्वच्छ है, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि पेड़ों की हर डाल को छेड़ती हुई वो मस्ती कर रही है या वो अटखेलियां खेल रही है। जाग उठे हैं सब नर नारी, और सुबह का समय हो गया है तो सभी नर नारी मतलब लोग, स्त्री पुरुष हैं, वो सभी जाग गए हैं। पशु पक्षी सब जागने लग गए हैं। आलस सुस्ती कहीं नहीं है। और सुबह के समय देखा होगा कि आपने कि जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर क्या होता है, फुर्तीला होता है। हमारे शरीर में आलस और सुस्ती कहीं भी नहीं होती है। तो ऐसे ही कविता में वर्णन किया गया है कि किसी के अंदर भी आलस और सुस्ती नहीं है, सबका शरीर कैसा है, फुर्तीला है। तरतर पर पंछी गाते हैं, फूल सुकोमल शर्माते हैं। ओस कणों के जगमग मोती, हरी घास पर मुस्काते हैं। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं तरतर मतलब होता है पेड़। अब इसमें तरतर 2 बार प्रयोग किया गया तो मतलब पेड़ों पर, इसमें बहुवचन आ जाएगा। पंछी मतलब पक्षी, कि प्रत्येक पेड़ पर ऐसे लग रहे हैं पक्षी गीत गा रहे हैं, वो चहचहा रहे हैं। फूल सुकोमल शर्माते हैं, और जो फूल हैं सुकोमल मतलब बहुत ही कोमल, वो कलियां हैं वो ऐसे कोमल हैं, और वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो शर्मा रही हैं, झुकी हुई हैं थोड़ी सी, और जैसे जैसे सूर्य निकलने लग गए हैं वो धीरे धीरे करके शर्माती हुई ऊपर खिल रही हैं। ओस कणों के जगमग मोती हरी घास पर मुस्काते हैं। जो ओस के कण हैं वो कैसे लग रहे हैं घास पर, ऐसे जगमग जैसे मोती चमकते हैं सफेद कलर के, वो वैसे नजर आ रहे हैं। हरी घास पर ऐसे लग रहा है वो मुस्कात रहे हैं, अपने आप को बहुत प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। खुशबू से उपवन चंचल है, शांत सरोवर निर्मल जल है। नया जोश उत्साह सभी में, पथ पथ पर देखो हलचल है। फिर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि खुशबू से, खुशबू मतलब सुगंध, उपवन मतलब बगीचे। तो बगीचों में, बाग बगीचों में क्या हो गया है, फूलों की सारी चारों तरफ खुशबू है वो फैलने लग गई है, और वो खुशबू से पूरे महक रहे हैं। शांत सरोवर, जो रात के समय है जो सरोवर हैं वो शांत थे। अब वो सुबह के समय भी जब हम उठते हैं तो सरोवरों का जो पानी, जो सरोवर मतलब नदी और तालाब, नदियों और तालाबों का पानी है वो एकदम शांत है, कोई उनमें चहल पहल नहीं है।
कोई कलकल की आवाज़ नहीं है। और उनका जल कैसा है, स्वच्छ है, निर्मल है, एकदम साफ सुथरा है। और वो नदियों का पानी शांत है। नया जोश उत्साह सभी में, पथ पथ पर देखो हलचल है। और किसी को भी जो भी अपना काम करना चाह रहे हैं, सबके अंदर अपना काम करने का क्या है, जोश है। सभी के अंदर जोश है, उत्साह है, सबकी उमंग है। पथ पथ पर देखो कि हर रास्ते, पथ पथ मतलब होता है रास्ता। अब इसमें देखो पथ पथ 2 बार प्रयोग किया गया, तो रास्ता रास्ता तो हम बोलेंगे नहीं, तो हम बोलेंगे इसको बहुवचन में रास्तों पर, कि प्रत्येक रास्तों पर देखो या प्रत्येक रास्ते पर देखो कैसी हलचल है। हलचल मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए आना जाना उनका शुरू हो गया है। धन्यवाद।